आजकल किसी चीज के लिए आदमी का जरूरत नहीं पड़ रहा है। देखो वहाँ पर पेन गिरा तुम्हारा, रॉबर्ट बन रहा है, उसी साल में शादी भी कर रहा है, ऐसा रॉबर्ट बन रहा है। कल तो देखिए एआई में पता नहीं कोई भी वीडियो बन जाता है। बात सब ज़्यादा मत बोलो, तो सब हमको सोचेगा कि यही जाती समझ नहीं कौन सा एआई। घटिया टीचर यही है। तुम लोग को तो कुछ बोलेगा नहीं। देखो कहाँ तक पढ़ाए थे, ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल तुम लोग को निकालने के लिए बोले थे। निकाल दो। ओपनिंग निकाल के था, क्लोजिंग नहीं निकाला था। अब सीओजीएस तक कराया था। अरे ओपनिंग निकल गया था। ओपनिंग स्टॉक निकालना तो बता दिए थे। ओपनिंग 75,000 आया। हाँ ओपनिंग कैपिटल निकल गया था, क्लोजिंग कैपिटल नहीं निकला था। बस ओपनिंग स्टॉक। अब बस हो गया। ओपनिंग स्टॉक निकला, उसके बाद ओपनिंग कैपिटल निकला। ओपनिंग स्टॉक निकालने के बाद ये सब बता दिए थे। क्लोजिंग कैपिटल निकालना इजी है। क्लोजिंग कैपिटल में ये बता रहे हैं सिर्फ, हाँ क्लोजिंग कैपिटल से बताना शुरू करेंगे। देखो इसमें क्या है कि देखो सबसे पहला चीज ये मशीन के बारे में ये बोला है। ये 1,50,000 जो है, $1,50,000 है, जिसमें से 50,000 का जो पार्ट है वो 1 अक्टूबर 2016 को खरीदा गया है। तो मतलब क्लोजिंग में 1.5 लाख रुपए आएगा मशीन का वैल्यू में। फर्नीचर वही रहेगा, मोटर वैन भी वही रहेगा। स्टॉक इन ट्रेड जो है क्लोजिंग का दिया हुआ है 50,000 रुपया, ठीक है। ऊपर में दिया हुआ है जो बैलेंस, ये रहा कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, क्रेडिटर्स है, कैपिटल आ गया। देखो अब यहाँ पर सवाल ये है, जो पॉइंट तुम लोग अभी हमको नहीं लगता कि कोई भी इसमें गौर किया है घर में जाके। लोन का जो अमाउंट था वो रीपेड कर दिया है, मतलब पे कर दिया है वो पूरा, ठीक है। इसलिए लोन अब यहाँ पे नहीं लिखाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट जो निकालने के समय में। और इंटरेस्ट का अमाउंट भी नहीं लिखाएगा, वो पे कर दिया है, ठीक है। तो वो पे करने के बाद अब या तो वो कैश के थ्रू पे किया होगा या बैंक के थ्रू पे किया होगा, तभी ये क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। तो उसका सारा झमेला हट चुका है, समझ में आया। तो क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएगा बिफोर एडजस्टमेंट्स। क्रेडिटर्स और डेटर्स का अकाउंट बनाने बता दिए उस दिन, जो लास्ट क्लास में करवाए थे, बोले थे याद कर लेंगे इसको पढ़ के आने के लिए। पूरा सिंगल एंट्री, अभी जो एनटीओ आएगा उसमें पूरा यूज है उसी का। कॉस्ट ऑफ सेल वाला, हाँ कॉस्ट ऑफ सेल, सन्डी डेटर, सन्डी क्रेडिटर्स निकालना, स्टॉक इन ट्रेड निकालना, पूरा उसका यूज है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया। अब ये बोला है स्टेटमेंट ऑफ पीएल बना लो। स्टेटमेंट ऑफ पीएल में क्लोजिंग यहाँ पर लिख दिए, ड्राइंग्स फॉर द पीरियड वो लिखा हुआ 2500 पर मंथ, 1200 का यहाँ पर ऐड बैक किए। ओपनिंग कैपिटल, फिर न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 50,000, जो बोला था कि वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी उसका मैच्योर्ड हो गया था, पैसा मिला वो अपना बिजनेस में लगा दिया, ठीक है। अब देखो जो यहाँ पर नोट करने का, ये प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स आया। डेप्रिसिएशन जिसके था, डेप्रिसिएशन जो निकलता है, ठीक है, अगर वो मतलब ये अभी बता रहे, अभी इसमें क्या है, मशीनरी 1 लाख रुपया जो था उसमें फुल ईयर का निकलेगा, और जो 50,000 का जो खरीदा है वो 1 अक्टूबर को खरीदा है, जिसमें 6 महीने का निकलेगा, ठीक है। ये बात ध्यान है। तो सर हमको बोलना था ना, जो ओपनिंग में जो हम लोग स्टॉकिंग ट्रेड है ना 75,000 वाला, हमको समझा दीजिए। तो वो फॉर्मूला बना के दिखाया। तो फॉर्मूला में डाउट में, स्टॉकिंग ट्रेड है क्या जिसमें हम लोग दिखा रहे हैं? स्टॉक है, स्टॉक माल जो बचा है, अच्छा, पिछले साल का जो रहता है वही तो ओपनिंग स्टॉक बनेगा इस साल। तो ओपनिंग में तो ज्यादा रहना चाहिए था। वो तुमको कौन बोल दिया कि ओपनिंग में ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा? तो उससे क्या लेना देना? तो हम लोग ओपनिंग स्टॉक क्यों दिखा रहे 75,000?
अरे तो कैलकुलेट नहीं करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने मतलब- स्टॉक तो होगा ही। हाँ तो स्टॉक उनसे निकालने का तरीका क्या है? हाँ तो वही तो जो बता दी, फॉर्मूला में बैठा होगी। पिक्चर फोटो है मेरे पास, फॉर्मूला भी है। अरे वो तो मेरे पास भी है, तो तुम क्या मुझे दिखाओगी? अरे ये तो रहा। अच्छा आदमी है ये लोग। वो रहा। ये रहा यहाँ पे। सर होंगी भाई ये ना रखी। हाँ रुको ना बाबू, उसको पहले समझा देने दो। एक्चुअली वो तो जिंदगी अभी मेरा छूट जाएगा। देखो ना पे दिख नहीं रहा स्क्रीन, दिख नहीं रहा। से यहाँ रखा है। बोलो ना, यहाँ पे रखा हुआ है। बोला तो था, आप उधर चेक कर रहे थे तो हम छोड़ रहे। देखो यहाँ पे। सर हम बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग बात अभी जब मारेंगे ना तो सारा तुम लोग का तो होशियारी निकल जाएगा। आप बात कर रहे थे। बात करें तो तुमको बात करने के लिए बोल दिया हम। कुछ पूछ रही है पढ़ाई से, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, पढ़ाई से रिलेटेड है। देखो यहाँ पे, बोलो। कुछ नहीं, आप बता रहे थे ना। हाँ बोल, तो ये तो दिखा रहे। हाँ ओपनिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है ये। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक पता था। हाँ अब हमको मालूम है कि मेरा यहाँ पे सेल, टोटल सेल पता है, और वहां पर हमको प्रॉफिट का ये बता दिया परसेंटेज। कॉस्ट पे वो दिया है, लेकिन इंफॉर्मेशन मेरे पास सेल का है। अच्छा अच्छा। अभी घूम रही हो ना बेटा, तुम घूमो। कहाँ? यहाँ माइनस कर दिया, हाँ आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब है जितना में सामान जो बिका है मेरा, उसका कॉस्ट कितना है। जो बिक गया है उसका कॉस्ट कितना है, टोटल सेल का, उसमें क्रेडिट कैश दोनों इंक्लूड है। मिल गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। अब हम मेरे पास ये तीन का इंफॉर्मेशन है मेरे पास, तो सिंगल एंट्री इन्हीं सब स्पेशलिटी के वजह से ये जाना जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से तुमको दिया जाएगा 40,000 50,000 रुपया सेकंड स्पेशल एक अकाउंट का। हाँ किस? किसी चीज के लिए कि कुछ देगा नहीं, तुमको पकड़ना है। अच्छा ठीक है, तो तुमको किस लिए आएगा अकाउंट मेंटेन करवाने के लिए? तुम्हारे पास तुमको 50,000 किस लिए देगा वो? सर कुछ नहीं। आ गया समझ में? हाँ देखो अभी तक ये खिल रही थी, हंस रही थी, जब क्लास स्टार्ट हुआ इसका खत्म हो गया सब चीज। नींद आ खुश होके पढ़ो बच्चों। सर नींद आ रहा है। ठीक है, एक गाना था ना, बताओ बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। बताओ बताओ क्या हाँ, है? क्या बताओ। डांस है? वो क्या है? नन्हे नन्हे बच्चों मेरी मुट्ठी में क्या है। हाँ सॉरी भूल गया। क्या है? हाँ वो वीडियो में मारोगे ना, यूट्यूब में आ जाएगा गाना। मतलब वो दिखा रहा था जो मोदी जी आजकल कर रहे हैं ना, उसी पर ये फिल्म है, ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब नहीं भी तो 1950 या 60 का मूवी होगा। शहर में मोदी जी क्यों आ जाते थे? उसी पर वो दिखाया कि देखो ये मतलब हिंदुस्तान का भविष्य ये था, होना चाहिए था। तो ये बोल रहा है कि ये सिखा रहा था तो कि बताओ बताओ तुम्हारा धर्म क्या है। अब समझिए, साथी ये सब समझ जाती है पहले ही। साथी को ये सब अच्छा नहीं लगता, इसी के लिए हम नहीं बोलते। छोड़िए आप वीडियो देखते हैं। हाँ बाद में बोलिए। बाद में बोलना चाहिए, अभी मत बोलो नहीं तो मेरे पर। केस हो जाएगा। हाँ अरे दीदी समझी, अरे इधर देखने बोल रहे, समझ में आ नहीं गया। देख रही हो। आ गया समझ में? अब सुनो, यहाँ पर डेप्रिसिएशन तो बोल दिया हम कि कैसे निकलेगा वो 6 महीना और 1 साल का। सर समझ गया, हो गया। हाँ एक चीज यहाँ पर तो गौर करके बताओ कि यहाँ पर एक चीज आना चाहिए था जो नहीं आया, एडजस्टमेंट है। देखो तुम लोग का कितना कंसंट्रेशन है भाई। सर क्लोजिंग कैपिटल में ना। अरे यहाँ भाई Adjustment में। एडजस्टमेंट्स में क्लोजिंग कैपिटल में अब क्या आएगा? क्लोजिंग कैपिटल तो निकाल दी, बताओ दीदी। सर
सर वही सब लेस और ऐड वाला, हाँ लेस और सर ऐड। सर इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन लोन का तुम बोल रही हो, और किसको लग रहा है सही बोल रही है? हैं? तुम क्या बोल रही थी साची? मैं डेप्रिसिएशन बोल रही थी। डेप्रिसिएशन तो लिखी थी यार। नहीं वो मतलब कि बीच में अगर कुछ इंट्रोड्यूस किया है ऐसे। अरे तो यही तो कर सर दिया। इंटरेस्ट और लोन होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो आता, लेकिन ये जो है पहले रीपे जो कर दिया है उसका इम्पैक्ट पहले सुन लो ध्यान से एकदम। यहाँ पर बोल दिया है इसलिए मानेंगे कि हाँ ये रीपे कर दिया है। नहीं बोलता अगर तब उसको अज्यूम करते वो आउटस्टैंडिंग है। क्या बोले समझ में आया? तो बोलेगा कि हाँ पे किया है तभी हम मानेंगे कि पे किया है, और जब नहीं बोलेगा तो मान लेंगे कि आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि दोनों में फर्क होता है। पे कर दिया अगर मान लो कि बोल दे कि लास्ट डेट में पे किया है तो मतलब क्या हो, सिर्फ पीएल के बिफोर एडजस्टमेंट वाले ये में माइनस कर देंगे। लेकिन आउटस्टैंडिंग में अगर वो आ गया यहाँ भी दिखेगा, फिर जब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो फाइनल वाला जो बनता है बैलेंस शीट उसमें भी आएगा वो। हाँ जो लास्ट वाला जो है, ये वाला नहीं, बिफोर एडजस्टमेंट वाला में नहीं, जो आएगा वो। ये और बनाते हैं। हाँ इसके बाद जब 10 वाला बनता है आया समझ में? तो अभी जो है यहाँ पर सिर्फ ये है कि यहाँ पर बोल दिया था, सर यहाँ पे डेट दिया है कि कब वो रीपे किया है। सबको दे दिया बाबू। फरवरी में तो बोल दिया 2017 में, फाइनेंशियल ईयर से पहले पे कर दिया है। जो यहाँ पर सीए का स्टूडेंट है उन लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है ये, सर क्योंकि इक्वेशन में ये वाला बता चुके थे। सर बट मेरा सवाल है कि फरवरी 2017 में भर दिया ना, लेकिन पीएल में तो दिखाएंगे ना कि हाँ भाई पे कर हाँ बता दिया। रहा तुमको, हाँ तुम सही है सवाल की हो। आईएम को ये चीज में दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम दिखा दे रहे हैं। देखो ये इक्वेशन होता है, पहले इसको दिखा देते हैं तो सर का कुत्ता ही वही लाएंगे। कैपिटल है और लायबिलिटी है, ये है बैलेंस शीट। उल्टा लिख दिया पहले लायबिलिटी होगा फिर कैपिटल होगा। हाँ हाँ एसेट्स अरे दीदी जो दिखा रहे उसको देखो ना पहले, नहीं लिखा है टॉपिक लिखा है। ठीक है? ये एसेट और लायबिलिटी का कॉलम है। ये एसेट में जितना अमाउंट रहेगा ये दोनों को मिला के उतना ही होगा। ये एक इक्वेशन है जिसको बोला जाता है ऐसे, कैपिटल इक्वल टू एसेट Equals to liability. माइनस अच्छा। लायबिलिटी। अरे ठीक है दीदी, तुम अनुष्का ठीक काम की है, उनको बता दिए, उनको मालूम है कि ये लोग सब अभी फिर माथा चाटेगी। ठीक है, इसको ऐसे ये इक्वल टू इक्वल, जितना अमाउंट इधर रहेगा उतना अमाउंट इधर होगा। इसको ऐसे कर दिए जो कुछ गलत किए हैं, अमाउंट तो इक्वल ही आएगा। तो यहाँ पर वो बोला कि लायबिलिटी जो है लोन का वो रिपेड हो गया है। ठीक है, रिपेड जो हुआ तो देखो कोई नंबर ले लीजिए ना। नंबर क्या लेगा, तुम देखो ना यहाँ पे कितना था, 50,000 था ना। ये लोन जब लिया होगा तो बैंक लोन बोल के लायबिलिटी में आया होगा, और यहाँ पर पैसा ही बढ़ा इसका, इक्वल हो गया। अब पे हो गया, इधर भी घटा इधर भी घट गया। ठीक है, अब सवाल आया यहाँ पर इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट अलग चीज है। इस साल का जो है 400 कितना था, 25 सर 25 है सर। 2083, वो तो पिछले साल का था। हाँ तो इस साल का जो था 2083। तो जब रीपे करेंगे तो कैश से रीपे करेंगे। तो पीछे करें ना। और दिखेगा तो बोलो भाई, आवाज उठाओगी तब ना। क्या सर 2083 क्या है? जो इस साल का जो है फाइनेंशियल ईयर का इंटरेस्ट, तो कैश मेरा लेस हुआ यहाँ से 2083 का। ये क्लियर है? अब जो पीएल अकाउंट जो बनता है तो यहाँ पर हम लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो 2083 दिखाए, एक नॉर्मल सा बात बता रहे हैं। तब मेरा नेट प्रॉफिट आता है लेस करके,
और इस नेट प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल में ऐड करते हैं। तो हम डायरेक्ट जो है ये क्या है, इसको यहाँ से कैपिटल से लेस करेंगे, तो कोई हर्ज है, क्योंकि खर्चा जो भी होगा वो कैपिटल, क्योंकि लॉस जो होता है कैपिटल से माइनस होता है और प्रॉफिट जो होता है वो कैपिटल में ऐड हो जाता है जाके। तो इंटरेस्ट मेरा खर्चा है, तो जब ये चीज हुआ यहाँ पर पेमेंट कर दिया, तो हम जो क्लोजिंग कैपिटल निकाले बिफोर एडजस्टमेंट, ये कैश क्लोजिंग है, कैश या बैंक से जो पेमेंट किया है, तो ये पेमेंट करने के बाद का ये बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो कैपिटल जो यहाँ बैलेंसिंग फिगर में आया, ये ऑटोमेटिकली डिडक्ट होकर आया है। मुंडी हिल रहा बेटा कि समझ रही हो कुछ? तो आप क्या बताना चाह रहे हैं, सिर्फ हम पीएल में दिखाएंगे, यहाँ पे कुछ पीएल में नहीं दिखेगा, इसलिए इसी के लिए ये, इसलिए कैपिटल से लेस करेंगे, क्योंकि कैपिटल से लेस होकर आया है ये, क्लोजिंग कैपिटल में लेस होकर आया है क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे, क्योंकि ये फरवरी में पेमेंट कर दिया है। हाँ। तो ये यहाँ पर 31 मार्च का हमको बैलेंस दिया है, तो इसमें ये काट के ये बैलेंस आया है इसका। अब ये बैंक से पेमेंट किया होगा या कैश से, दोनों में से कोई एक चीज से पेमेंट किया है, तो ये कर दिया है, माइनस हो के फिगर आया है। तो हम जो क्लोजिंग कैपिटल में यहाँ बैलेंस बैठाए हैं, तो ये तो बैलेंसिंग फिगर आया है कैपिटल, तो यहाँ पर तो पहले से तो कुछ ऐड उठ था नहीं, आया समझ में? तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर एडजस्ट होकर आया है, तो हमको लेस इसी के लिए नहीं करना है यहाँ पर नेट प्रॉफिट में। तो लग रहा है हमको सब सांप सुन गया सबको। इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है सारा इतना सब? कॉम्प्लिकेटेड नहीं है मेरे बच्चे, एक चीज ही वैसे है। 50,000 लोग हैं, तुम सिंपल सा काम करने के लिए, उसको तो तुम दिखाओगे, देखिए हम कितना बड़ा एहसान कर रहे हैं आपको। इसी के लिए जब बोले थे पढ़ाई करने आने के लिए, तो सबको तो यही लगा कि अरे ये क्या पढ़ाएगा, तो बुड्ढा है। हाँ हम तो पढ़ के बैठे हैं कि खुसट को कोई काम नहीं है, हम लोग का जवानी बर्बाद करेगा 1-1 घंटा बैठा सर के। वीडियो ऑन है, तो वीडियो आने तक बड़ा बात हो गया। एडिट करना आता है सर को। कुछ एडिटिंग करते हैं, ऐसे डाल देते हैं। देखो यहाँ पर सर मैं शॉर्ट में वो बता रही है ना ऊपर। तो शॉर्ट में बता दिए बेटा, सर बस कुछ नहीं समझ में आ रहा है, नींद आ रहा है, प्लीज छोड़ दीजिए। देखो रुको, तो आपको जब समझ में नहीं आ रहा है, देखो यहाँ पर एक चीज पहले देखो, ये क्लोजिंग कैपिटल आया है, ठीक है, जो यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल आया था, क्लोजिंग कैपिटल में यहाँ पर प्रॉफिट इंक्लूड है, प्रॉफिट यहाँ पर इंक्लूड है। क्यों? लो मजा, अरे सर नॉर्मल बैलेंस शीट में होता है। अरे ओह अच्छा समझ गया। हाँ समझ गया। क्लोजिंग कैपिटल में जब प्रॉफिट इंक्लूड है तभी तो इससे सबको माइनस कर रहे हैं। ये तो बिगनिंग दिन में ही हम समझाए थे इस चीज को। हाँ याद आ गया, याद आ गया। तो प्रॉफिट जब इंक्लूड है, तो वो जो प्रॉफिट आया है, तो वो उसको तो लेस करके ना आ रहा है वो, एक्सपेंस लेस करके आ रहा हाँ? है। हाँ। आया समझ में? हाँ। तो फिर से उसको लेस करेंगे। नहीं। ओ अच्छा। अब वो समझ गए, तुम बताओ। नहीं बोले तो नहीं समझी? बोले तो नहीं लगे, नहीं ऐड होगा वापस। हाँ, अरे समझी कि नहीं वो बोला है तुमको? अमन हेलो। समझ गई? अभी बेटा ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुआ है, अभी तो कहानी शुरू हुआ है इस चीज का। हम बहुत ओवर स्मार्ट बने थे मालूम है सीए वाला में, लेकिन जब वो तो अभी भी बनते हैं। हम सोचे ना कि अरे मेरे से क्या बचेगा, लेकिन जब एंड टाइम में जब बैठे अब खोजने लगे। सर पार्टनरशिप को कोई झमेला है क्या? कोई झमेला नहीं है बाबू, तुमको कोई झमेला होने नहीं देगा आदमी। तुमको कैसा झमेला? सर आप खाली ताकत देते हैं, ताना देते हैं। अजीब हाल है, ये बोलती कि तारीफ करो, अब तारीफ करे ताना दे रहा आदमी, अब कैसे तारीफ करेगा भाई आदमी? ये तो अजब ही हाल है सबका। अब देखो यहाँ तक हो जाएगा सबका। देखेंगे। पीएल बनाओ यहाँ पर,
स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाओ यहीं पर, देखेंगे नहीं दिन भर हम ये लेकर बैठा रहेंगे। जो कितना टाइम हुआ? 40 or 20। चलो चलो तो यार 8 नंबर देखो। अनुष्का ऑफ कर। कौन है? ऑफ कर। आकाश एंड विकास आर पार्टनर्स इन ए फर्म। पार्टनर्स का अगर बोलेगा ना तो इसमें कुछ करना नहीं है। देखो ये जो है ना नेट प्रॉफिट जो आ जाता है हम लोग एडजस्टमेंट करने के बाद एप्रोप्रिएशंस करते थे हम लोग, याद है पार्टनरशिप में पीएल एप्रोप्रिएशन, बस उसी का अगर पार्ट है। प्रॉफिट आएगा तब एप्रो बनेगा, नहीं आएगा तो फिर नहीं बनेगा। हाँ नहीं वाह, देखो इसी के लिए बोलते हैं इसे सीखो। तुम लोग सीखती नहीं हो कुछ, समझ में आया? तो इसको बता दीजिए। पीएल एप्रोप्रिएशन बाबू, अरे हाँ वो समझ गया। हाँ। पागल इंसान, ठीक है वो समझ गया। तू बोल रही है ना साक्षी कि प्रॉफिट आएगा तो एप्रोप्रिएशन होगा, मतलब हिस्सा लगेगा। अरे तो हाँ नहीं होगा। समझ गए समझ गए। तो वही यहाँ पर आएगा। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से ये अलग चीज है, ये यहाँ पर ऐड होगा। ऊपर में मत दिखा देना इसको। कहाँ ऐड होगा सर? लेस होगा ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड होता है, इससे प्रॉफिट बढ़ता है। अरे इधर देखो, स्क्रीन देखो मेरा बाबू। सर। अच्छा दिख नहीं रहा, जैसे बोलो ना तुम लोग। बोल भी नहीं रहा, सब दिख गया। सिर्फ पार्टनरशिप में भी बनता है सिंगल वाला। हाँ हाँ हाँ। अब मान लो कि गांव का अगर रहेगा, बना लिया, अब वो गया वहां पर, तो कैसे होगा? वो बोलेगा कि हम पार्टनरशिप में थे। सब प्रैक्टिकल चीज है। तुम्हारे पास जब क्लाइंट आएगा तो तुम थोड़ा अपना ये दिखाओगे एक्सप्रेशन कि देखिए बहुत बहुत ज्यादा ही मेहनत वाला है। मेहनत लगेगा, बहुत ज्यादा, इसके लिए इतना पैसा लगेगा। ठीक है, साक्षी को असिस्टेंट रख लेना। वो क्यों ये सब उसको मेरी जरूरत भी होगी? नहीं, वो हाँ। तो ममता मैनेजर वो पहले मतलब एक्सप्रेशन वो दिखा देगी, मतलब ठीक है। देखिए काम तो बहुत पेचीदा सर है। आपको तो ये सब काम आता है ना? कौन? ये वाला। हम सीए का डिग्री लेकर बैठे हुए हैं। तो मतलब सीए की डिग्री नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते। काम कर सकते हो, उतना पैसा नहीं मिलेगा ना, सीए नहीं कमाएगा उतना, वो तो काम करवाता है। समझ में आया? सर कोई भी एज में था सीए हो सकता है। हाँ, तुम मतलब 60 साल रहेगा तो ये बन सकती हो, तो कुछ थोड़ा ही है। सीए में यही तो खेल है, एज लिमिट नहीं अनुष्का है। एरोस्टेस बनने के बाद बनेगी। अरे यार मत बोलो कुछ। देखो ना पर अभी खेल लिए ना तुम, अयमन खेलो तुम अभी। सर ऐसे ही देख रहा था अब। देखो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट दे दिया इन लोगों का। जो कैपिटल अकाउंट देता है ना, हम लोग निकालते थे, वही चीज है यहाँ पे। अभी देखते हैं कि ये क्या है। आकाश इंडिका। ये ओपनिंग कैपिटल का, ओपनिंग बैलेंस का सब इंफॉर्मेशन है। सर 7 नंबर नहीं करा, डायरेक्ट 8 में चलेगा। अच्छा नहीं सर, सॉरी। पी कर आई है, मतलब कोकेन ड्रग्स सब लेकर बैठी है। देखो यहाँ पे ऑन 31 दिसंबर 2016। अब ये क्लोजिंग डेट का बैलेंस बता रहा है। डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, मशीनरी है, स्टॉक है, बिल्स रिसीवेबल है, कैश एट बैंक है, लोन है। ठीक है, ये बोल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाइए और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बनाने, मतलब इसमें बैलेंस शीट बनाने बोला है और पीएल भी बनाने बोला है। से एक मसला है, लोन के बाद में आप विकास क्यों लिखा है? विकास पाई विकास लोन विकास से लिया है, विकास दिया है लोन। मतलब पंप हो गया। हाँ देखो, प्लांट एंड मशीनरी को बोला है डेप्रिशिएट करने 10%। ठीक है, स्टॉक इज टू बी रिड्यूस टू 25,000। स्टॉक जो है 25,000 तक करना है। चलिए क्लोजिंग वैल्यू है ना, ठीक है। पीबीडीडी है, सनी डेटर्स है 5%। अब देखो यहाँ पे ये सब तो सिंपल चीज है। पीबीडीडी जो निकलता है ना, एक बात याद रखना, क्लोजिंग पे निकल। ये क्लोजिंग डेटर्स का जो वैल्यू आएगा उसी पे निकलता है, ये हमेशा याद आप रखना। 1000 और बता दीजिए। 1000 बार बता, ये भी पढ़ाने का एक टेक्निक होता है कि बार बार डेटर्स का उसको सारा बोलो। एडजस्टमेंट कर लेंगे उस पे भी। जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा अकाउंट में, बताते बताते क्या होता है ना कि स्टूडेंट को बैठ जाता है दिमाग में। ठीक है, तो अब ये स्टूडेंट के ऊपर में कि अब दूसरा टेक्निक ये होता है कि बीच बीच में पूछो। तो यहाँ पर हम ये देखें कि कोई कर ही नहीं रहा तो पूछ के हमको क्या फायदा, टाइम वेस्ट हो रहा है। इससे अच्छा दूसरा वाला टेक्निक अपनाओ कि बार बार हम लोगों को रिवाइज रिवीजन करवाते रहो, सर ताकि आपको तो रट गया होगा सर।
हाँ हमको सब रट गया, हम तो AI बन गए हैं, रॉबर्ट बने हुए हैं। आजकल देखो। एआई का बहुत गलत इस्तेमाल। देखो यहाँ पे तो मैं कर रही हूँ थोड़ा डर तुम लोग को मीटिंग करना है इसके, अभी क्लास खत्म हो जाएगा, तुम लोग हम चल जाएंगे, तुम लोग अपना बैठ के यहाँ पर चर्चा करते रहना। सर अपना एसेट्स लेके जाइएगा। ऐसे देखो क्योंकि तुम चोरी भी करती है तो अभी नया काम सीखे आग लगाने का। देखो हैं? जला देगी तुम इसको। सर फिर लॉस बाय फायर और स्टॉक बाय फायर क्लेम इधर करेंगे, देखो ना, तो इंश्योरेंस क्लेम अभी करेंगे। नया नया निकला वो है, चलेगा नहीं। अभी जो उजलेगा नहीं, वही बात है, वायर दैट डोंट कैच फायर। ठीक है, देखो इंटरेस्ट ऑन लोन इज टू बी अलाउड एट 6% पर एनम। अब इसको मार्क करो, यहाँ पर ये बोल नहीं रहा है कि पे किया है, सिर्फ अलाउड के बारे में बोल ये रहा है। बोला है ठीक ये है, appropriation तो में ये आएगा। है ओ, लोन sorry, पे है, interest on- हाँ, ये ये- आउटस्टैंडिंग रहेगा, एडजस्टमेंट बिफोर एडजस्टमेंट के बाद जो आफ्टर लिखते हैं वहाँ पे लिखेंगे निकाल के, और ड्यूरिंग द पीरियड आकाश और विकास इतना इतना पैसा विड्रॉ किया। मेरा मेरा भी कर देखो कर लिए बात। ओपनिंग कैपिटल तो यहाँ मतलब निकला हुआ है 25,000 या 20,000, क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, उसका भी वैल्यू पूरा दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या था? अच्छा ड्राइंग ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल जो है 30,000 है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको देखो, हम यहाँ पर उस टाइम ध्यान नहीं दिए थे। स्टॉक अब बोले तो कि हमको अब कैपिटल बोलो। स्टॉक है, पहले तो यहाँ पे तो यहाँ पर लोन का अमाउंट भी लिख दिए, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये बिफोर एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग कैपिटल आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये इसमें किसी को कुछ पूछना है, ये सिंपल है। अब यहाँ पर सुनो, क्लोजिंग कैपिटल को कंबाइन कर देगा वो, कंबाइन निकला है 1 लाख, मतलब आकाश और विकास है ना इसमें, तो वैसे तो करके तो अब हमको पता नहीं है वो कुछ कितना क्या है, तो क्लोजिंग वहाँ पर दिया हुआ है, अभी जब बांटेंगे तब समझ में आएगा। अब इसमें कंबाइंड ड्राइंग्स कर दिया है, ये 5,000 3,000 ऐड कर दिए, और कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल भी कर दिया, 45,000 है। ठीक है, तुम लोग कंबाइंड क्यों करा नहीं समझे। अरे भाई एक साथ करके दिखा रहा है, सर 1:1 के रेशियो में कोई बढ़ेगा तो ना। नहीं वो तो फेस 2 के रेशियो प्रॉफिट का रेशियो के तुमको कैपिटल का रेशियो दे दिया है, यहाँ पर कंबाइन करना होगा, रेशियो देगा ना, वो दिया है। वो रेशियो का वो तो कंबाइन कर रहा है ना वो सब कंबाइन करके दिखाना है इसमें। अलग अलग बना के टाइम वेस्ट हाँ, टाइम वेस्ट नहीं, ये रूल है। अच्छा बुक ऊपर कीजिए। देखो वहां पे, अब यहाँ पर ये बोला था स्टॉक इज टू बी रिड्यूस टू 25,000, मतलब क्लोजिंग में जो 30,000 है ना, उसको बोल रहा है उसमें से 5,000 रुपया राइट ऑफ कर देने के लिए, हटा देने, तो ये पीएल में दिखा देंगे, माइनस कर देंगे, राइट ऑफ का मतलब है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ओपनिंग में था 30,000, तो इसका निकल गया 3,000 रुपया, क्लोजिंग में यहाँ 50,000 है। ठीक है, दिख नहीं रहा सर। तो क्लोजिंग पे ही ना निकलता है। सुनोगे पहले, एडिशन जो होता है तो डेट मेंशन नहीं किया है ये, जब डेट मेंशन नहीं करता है ना, तब इसको हम लोगों को 6 महीना मान लेना पड़ता है, यहाँ ये ईयर के बीच में खरीदा गया है।
ये एक रूल है डेप्रिसिएशन का, समझ में आया? बताए थे लेकिन यहाँ पे दिया कहाँ की खरीदा है? प्लांट एंड मशीनरी 30,000 है, सब कुछ तुमको वहाँ बताएगा नहीं, तो डेट क्यों लिखी? गन्ना चूजा नहीं है यहाँ पर सब कुछ। तो डेट क्यों लिखीगा? अभी इससे पीछे लिखा अच्छा, था ना वो 50,000 कि रुपए 1 इसीलिए अक्टूबर को खरीदा है, तो जब यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस 50,000 दिया है, समझ गया। सुन आवाज अगर हम सुन लिए तुम लोग का तो तुम लोग देखे ना मारेंगे तो सब समझ में नहीं आएगा अपना से तुम लोग का। हमें सुनाई नहीं दे रहा आप क्या बोल रहे हैं, मतलब बीच में सब लोग टोक दे रहे हैं इसलिए बोलिए तो समझ नहीं आया। ओपनिंग 30,000 है, हाँ क्लोजिंग 50,000 है, इसका मतलब है कि एडिशन हुआ है हाँ। 20,000, तो हम लोग 6 महीने तो 30,000 तो वो तो शुरू में दिखा दिया है, तो उस पे तो पूरा साल का लगेगा 10% 3,000, लेकिन जो 20,000 एडिशन हुआ है इसका डेट मेंशन नहीं किया है। जब डेट मेंशन नहीं किया रहता है कि कब खरीदा है एसेट्स को, तो हमेशा मान लेते हैं ईयर का मिड में खरीदा है, ये रूल है, ये काम मतलब इसका निकालने का ये वे है, ये हम जब डेप्रिसिएशन चैप्टर करवाए थे तो उसमें बताया था ये, ठीक है। तो इसमें 6 महीने का लगेगा 20,000 रुपये पर, इसी के लिए यहाँ पर 1,000 है। अब है पीबीडीडी 40,000 पे निकलेगा, क्लोजिंग बैलेंस से बता दिए थे, क्योंकि यहाँ पर और कुछ भी ऐसा है नहीं जो अकाउंट उसके लिए बनाएंगे हम। 40,000 पे 5%, 2,000 हुआ। इंटरेस्ट ऑन लोन है 25,000 पे 6%, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन ओपनिंग पे ही दिया हुआ है, इसी के लिए पूरे साल पे निकलेगा। ये माइनस कर दिए, माइनस करके ये फिगर आया 50,500। अब और कुछ है नहीं, तो क्या बोलते हैं उसको, हाँ तो वो लोग प्रॉफिट ये प्रॉफिट इन लोगों में बांट दिया पर इन दोनों का प्रॉफिट ये वाला आया, ऐसे रेशियो दिया ऊपर में 3:2। अब जो है फाइनल बैलेंस शीट बनेगा, तो कैपिटल पहले आकाश का है, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ इसका 25,000, प्रॉफिट यहाँ पर ऐड कर दिए और ड्राइंग्स लेस कर दिए। जो नॉर्मल तरीके से हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं फिर इस तरह से कर लें, इस तरह से मत करो तुम साची, पढ़ाई करो थोड़ा एक्टिव वे में रहो। टीचर को भी उससे प्रॉब्लम होता है कि स्टूडेंट समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है तो पूछो, ठीक है। विकास का भी वही चीज है। अब विकास जो यहाँ लोन दिया है 25,000 का, वो लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि पेमेंट हुआ नहीं है, और इंटरेस्ट का पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है, ये आउटस्टैंडिंग है, इसी के लिए यहाँ पर दिखा दिया। जब भी एडजस्टमेंट इज टू बी अलाउड लिखा रहेगा तो आउटस्टैंडिंग होगा। इज टू बी अलाउड नहीं, जब कुछ बोला नहीं है कि वो पे हुआ है कि नहीं, पीछे वाले में बोल दिया था कि पेड किया है, इसी के लिए हम समझे कि पेड हुआ है। और जब भी बोल देगा कि कुछ नहीं लिखा है तो समझ जाना वो आउटस्टैंडिंग है। ये सब महामंत्र है, ये बात जान लेना। पसीना छूट गया था मेरा खुद का इसे ये सब समझने में, पूरा समझ में आया। तो संधि, अब ये नहीं कि कोई तुम्हारा बगल में जिगरी दोस्त मिल जाएगा फिर उसका कहानी सुन के करने बैठ जाना। एग्जाम में कोई डिस्टर्ब करे कूनी मार देना, ठंडा के बैठ जाएगा अपना, ठीक है। घर में पढ़ाई करी कि नहीं तुम? कर रहे हैं सर। कि शादी का महामंत्र दिमाग में सजा रही है क्या सर, तुम 10 साल से शादी हो गए। और अच्छा तुम्हारा शादी का नहीं बोल रहा है, भाई का। नहीं सर, कि भवानीपुर का याद में खोए रहती है कि आज जाएंगे तो आज पूरा तहलका मचा देंगे। नहीं सर। देखो यहाँ पे, फिर जा ही कहाँ रहे कॉलेज? नहीं तुम बाबा अच्छा नहीं जा रही हो, सब लड़का लोग वहाँ खड़ा रहा तुम्हारे इंतजार में, तो इंडिया से पूरा भीड़ लगा हुआ था। हम बोले कि क्या हुआ है, बोले एक लड़की आई है अनुष्का नाम का। हम समझ गए अनुष्का मैम, उसको मैम बोलेगा तो वो आंटी बनाएंगे, उसको बनाएगा वो बदतमीज। उसको तुम क्या समझ रही है, गलती समझ रही है उसको। अनुष्का मैम इज्जत देगा, इज्जत देके बोलिए वो सर। इज्जत देगा। अरे सर इसको देखो यहाँ पे, वहाँ बगल का कैफे तुम्हें गई है अनुष्का तुम? वहाँ पे तो बहुत सारा कैफे है। अभी नहीं है सर पहले हाँ एक में गए, लेकिन पहले भी हम गए हुए हैं। इधर वाले में जो रोड का साइड में है। सर एक ब्लैक ब्रेक है। हाँ ऐसे कंट्री हाउस जैसे से करके और है। सबसे सर करीब ये सभी ना कर ली वहाँ के। वो नॉर्मल कैफे है, खाने हाँ। वाला हुआ है सर। एक ब्लैक सबसे करीब ब्लैक ब्रेक है वहाँ पे। ये कौन सा? ब्लैक ब्रेक
नहीं चाय सुबह वाली को चाय चाय देखूंगा। ये ऑन है तो क्या हुआ नहीं आप लोग कभी तो नहीं देख रही हो ये ऑन है वो दिख रहा है हाँ। वो ज़्यादा रिकॉर्ड हो रहा है देखो यहाँ पे चाची ज्यादा शुरू हो जाती है अपना मस्ती करने में। अरे अरे क्या हुआ? फिर सन्नी डेटर से पेबिलिटी माइनस किए, बैंक बिल रिसीवेबल है, कैश एट बैंक में बैठा दिए, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हो गया यहाँ पे। ये तुम लोगों का अफेयर है वो यहाँ पे नहीं लिखा है यहाँ पे। क्या अफेयर है जो तुम लोगों का बिजनेस का बदतमीज लोग। अरे फालतू